मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों पर ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे दिन पूरे हो चुके, चाहे वो जान पर खतरे की बात हो, चाहे वो सत्ता जाने की बात हो, दोनों तरफ से ये दोनों ही व्यक्ति बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। एक बड़ा घटनाक्रम शनिवार, अमेरिकी समय अनुसार शनिवार की शाम को एक डिनर आयोजित किया गया वॉशिंगटन DC के होटल हिल्टन में। इसमें अमेरिका के तमाम बड़े नेता, खुद राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वैंस, पीट हेगेसेथ और तमाम सारे अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे। और इसी बीच एक हमलावर घुसता है और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है। दावा यह किया जा रहा था कि निशाने पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप थे। पूरी खबर अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में बुरी तरीके से फंस चुका है। हालात यह हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत सड़कों पर उतर चुकी है इजरायली लोगों की। हजारों हजार की संख्या में इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। वो तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के साथ जो बातचीत होनी थी, उस पर अब्बास अराक्ची की तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। कहा तो यह जा रहा है कि अब्बास अराक्ची पाकिस्तान, पहले दौर की एक तरीके से पाकिस्तान विजिट के बाद वो ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं और मॉस्को जाने से पहले वो वापस फिर ओमान आएंगे। मतलब यह है कि अमेरिका के साथ कूटनीतिक स्तर पर कुछ बहुत सीरियस चल रहा है। उधर इजराइल में उसने अपनी सैन्य ताकत, अपनी सैन्य क्षमता ईरान पर हमला करने के लिए बढ़ा दी है। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले शुरुआत ट्रंप से ही करूंगा। इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये उस घटना स्थल से बाहर की तस्वीर है। अफरा तफरी का माहौल है। ये किस तरीके से देखिए सिक्योर, हालांकि जिस तरीके से यहां पर अफरा तफरी है, गन के साथ में ये आदमी, और बताया यह जा रहा है कि डिनर पार्टी थी, ये एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंट की डिनर पार्टी थी। इसमें अमेरिका के तमाम बड़े लोग मौजूद थे। और यहां देखें किस तरीके से हमले की कोशिश की गई। हालांकि एक ही व्यक्ति था। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, इन्होंने पूरे एरिया को घेरा, तमाम सब लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया, पूरा इलाका इवैक्यूएट किया और उस हमलावर को पकड़ लिया। लेकिन ये जरा देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब उसने हमला किया। कादम्बिनी शर्मा ने ये वीडियो जारी किया। देखिए जरा किस तरीके से लोगों ने कुर्सियों के पीछे छिप करके, टेबल के पीछे छिप करके अपनी जान बचाई है। देखिए, तो हुआ यह कि वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में शनिवार की रात एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन कराया गया था। बॉल रूम के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया, उपराष्ट्रपति JD वैंस अपने परिवार के सहित मौजूद थे। होटल के बाहर अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो गई। देखिए किस तरीके से लोग छिपे हैं इस वीडियो में। देखिए एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यह CCTV फुटेज है जिसमें जो हमलावर है वो गोलियां चलाता हुआ भाग रहा और पीछे से जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो उस पर गोलियां चला रहे। देखिए, ये देखिए, ये भागा और पीछे से ये सिक्योरिटी के लोग आए, सीक्रेट सर्विस के जो लोग थे, जो बाकी जो सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने उसको दौड़ाया और उसको जो है जमीन पर पटक करके पकड़ लिया। हालांकि शुरुआती दौर में ये खबरें आई हैं कि उस हमलावर को मार गिराया गया है, लेकिन अब ये खबर निकल के सामने आई कि नहीं, उसको पकड़ा गया है, जिंदा पकड़ा गया। एक और ये वीडियो देखिए किस तरीके से आपाधापी मची, यहां पर भगदड़ मची। ये व्हाइट हाउस का कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का सालाना एक तरीके से डिनर पार्टी थी और ये वहां पर ये जबरदस्त तरीके से गोलीबारी हुई है। तमाम सारी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां पर मौजूद लोग हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कई राउंड गोली चली है, लेकिन ऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि एक राउंड गोली चली, एक ही गोली चली है।
ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना। देखिए एक और वीडियो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, एक मेंटलिस्ट जब डोनाल्ड ट्रंप को अपना करतब दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी समय गोली चली और देखिए कैसे चौंके हैं। ये देखिए वीडियो, ये वीडियो रणविजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। ये देखिए, अचानक से गोली चली और आसपास बैठे लोग और डोनाल्ड ट्रंप खुद चौंक गया। ये वो तस्वीर है। अब एक और ये तस्वीर देखिए कैसे लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया। ये देखिए, इसमें वो बड़े लोग हैं, इसमें सीनियर स्टाफ में, कैबिनेट मेंबर्स में, जिसमें कैनेडी बेंच, स्टीफन और कैटी मिलर और पीट हैगेसेट जैसे लोग थे, उनको सिक्योर किया गया ऑफिशियल्स के द्वारा। वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी पर्सनल से उनके द्वारा उनके परिवार को सिक्योर किया गया और उनको वहां से सेफली निकाला गया। ये उसकी तस्वीरें हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सो कॉल्ड सुपर पावर डोनाल्ड ट्रंप और तमाम सारे अमेरिका के जो पिलर कहे जाते हैं वो इस डिनर पार्टी में मौजूद थे, और एक आदमी आता है, हालांकि उसकी पृष्ठभूमि एक टीचर की बताई जाती है जो उसको पकड़ा गया है, उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है कि यह हमला क्यों किया गया। दूसरी तरफ इजराइल में बवाल मचा हुआ है। मैं नेगोशिएशन वाली बातों पर आऊंगा, लेकिन इजराइल में क्या मचा हुआ है उस पर देखिए जरा वो तस्वीरें। ये तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। मैसिव प्रोटेस्ट इन तेल अवीव इजराइल। रेयान रोजबियानी लिख रहे हैं, ये वीडियो आप सबसे पहले देखिए। हजारों हजार की संख्या में लोग यहां पर मौजूद है और ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसके द्वारा छेड़ी गई रीजन के अलग अलग हिस्सों में जंग के खिलाफ ये तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे। रेयान रोजबियानी लिख रहे हैं, द पीपल ऑफ द डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इवेंट ऑफ 7 अक्टूबर 2023, द ट्रुथ विल कम आउट। 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले में यह हजारों हजार लोग बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं और इनकी मांग है, इसमें यही बताया गया, दैट स्टेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट स्टेट कमीशन की मांग कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार उससे बचने की कोशिश करो। इजराइल के भीतर चर्चा तो यह भी है कि जंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को उसको जेल जाने से बचाने का एक नया टूल है जो उसने इजाद किया है। कभी हमास पर गजा में, कभी हिजबुल्लाह पर लेबनान में, कभी ईरान में, कभी यमन में हौतीस पर, कभी सीरिया में। लगातार इजराइल इस तरीके से हमले कर रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये अल जजीरा की खबर को देखिए जरा। बताया गया कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स इन तेल अवीव अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स ऑफ द इजरायली प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कॉलिंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अक्टूबर 7 इवेंट्स, रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया। इजरायली मीडिया के हवाले से अल जजीरा ने यह बात कही। एक और देखिए, ये थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा विजुअल, इससे आपको यह समझ में आएगा कि यह संख्या कितनी बड़ी है जो लोग तेल अवीव की इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हैं। अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, हिजबुल्लाह कैसे इजराइल से लड़ रहा। हालांकि ये तस्वीरें मैं कुछ जगहों पर स्टिल करूंगा, कुछ हो सकता है विचलित करने वाली तस्वीरें हों जहां पर विस्फोट करके वो बिल्डिंग उड़ाई गई है, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन ये जरा वीडियो देखिए, इसमें ये छत पर जो लोग हैं ये हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, इनको आईडीएफ ने घेर रखा है। लेकिन आप ये देखिए सिर्फ कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ को छकाया है। उधर से गोली चल रही, इधर से हिजबुल्लाह का एक फाइटर है वो ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन उसी वक्त, ठीक उसी वक्त जो है ऊपर से कारपेट बॉम्बिंग होती है और पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। और यह हमला 24 तारीख को हुआ, 24 अप्रैल को, जिसमें इजराइल ने दावा किया, इसी हमले में यह दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके इस हमले में मारे गए। लेकिन लड़ाई किस तरीके से हिजबुल्लाह लड़ रहा है ये आप देखिए कि किस तरीके से इजराइल को छका रहा है। आप सोचो कि इन 6 लोगों को एंगेज करने के लिए इजराइल को अपनी एयरफोर्स और पता नहीं क्या क्या लाना पड़ा, तब जाकर के ये हिजबुल्लाह के 6 लोगों को मार पाया। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं 24 अप्रैल 2026 को इजराइल द्वारा जारी किए गए फुटेज में 6
घिरे हुए लेबनानी लड़ाके दिखाई देते हैं जिन्होंने बिन्त जबील की एक इमारत में खुद को अंदर बंद कर लिया था। वो अपनी जगह पर डटे रहे और इजरायली पैराट्रूपर्स के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। आमने सामने की लड़ाई और जमीन की से लगातार गोलीबारी से उन्हें मार गिराने के नाकाम रहने के बाद इजरायली सेना ने राइफलों और टैंक के गोलों और विस्फोटक ड्रोनों का एक साथ इस्तेमाल करके हमला तेज किया और उसके बाद वो मारे गए। ये बात। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए हिजबुल्लाह ने किस तरीके से आईडीएफ के ठिकानों पर, आईडीएफ सैनिकों की गैदरिंग्स पर अटैक किया है। जॉन एलिमर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसके जरिए ये जानकारी निकल के सामने आई है। ये पहले तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से निशाना बनाया गया। ये ठिकाना एक तरीके से व्हीकल था जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली आईडीएफ के जो सैनिक थे वो मौजूद थे और उसको ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। जॉन एलिमर लिख रहे हैं कि हिजबुल्लाह वर्सेस आईडीएफ इन रमिया, लेबनान का रमिया इलाका बताया गया। एक्सक्लूसिव लैंडेड एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वर्सेस आईडीएफ इटान और आर्म ट्रूप्स कैरियर। बताया गया कि यहाँ ये जो आईडीएफ के सैनिक हैं उनको लाने ले जाने का एक तरीके से वाहन और उसको बिन्त जबैल में बीते दिन निशाना बनाया और कहा जा रहा है कि इसमें कई सारे लोग हलाक हुए हैं। दोस्तों तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।